हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की। इनकी तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ है एमफिल एंड पीएचडी के लिए। सो अगर आप करना चाहते हो अप्लाई इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में या बेसिकली पीएचडी करना चाहते हो इस यूनिवर्सिटी से, सो आप कर सकते हैं अप्लाई। एंड उसी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई हैं वेबसाइट पे, उसे हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जो कि है ipu.ac.in। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल्सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे शेयर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। सो गाइस, जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे देन स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा फॉर पीएचडी एमफिल प्रोग्राम। सो देखिए, आप यहाँ से ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप जब अप्लाई करेंगे सो एप्लीकेशन लिंक डिफरेंट होता है, राइट। सो आप ipu.admissions पे क्लिक करेंगे, इस लिंक पे क्लिक करेंगे एंड वेबसाइट ओपन हो जाएगा, पोर्टल ओपन हो जाएगा। आप डायरेक्टली उस पोर्टल पे विजिट करके वहां से भी ब्रोशर को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो हम एक बार देख लेंगे, अदरवाइज हम लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, सो आप चेक कर लीजिएगा। अभी हम ओपन करते हैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को एंड देखते हैं सब्जेक्ट्स एंड बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है उसे। सो चलिए ओपन करते हैं पहले ब्रोशर। सो यस, ये है एडमिशन ब्रोशर पीएचडी एंड एमफिल प्रोग्राम 2022-2023, राइट। सो यहाँ पे 70 पेजेस का है पीडीएफ। ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे गिवन है। सो सबसे पहले देखिए, एडमिशन टू एमफिल पीएचडी प्रोग्राम। पहले हम डिसिप्लिन्स की बात करते हैं। सो वेट, यस, आईटी है, सीएससी है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, केमिकल टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, मेडिकल साइंस, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, फार्मास्यूटिकल साइंसेज, सोशियोलॉजी, लॉ एंड लीगल स्टडीज, मास कॉम, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग। एमफिल सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स में होता है, क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड साइकियाट्रिक सोशल वर्क। एंड ये भी इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में नहीं होता है, ये आरएमएल हॉस्पिटल एंड आई थिंक PGIMER में होता है। सो वो इन्फॉर्मेशन भी इसी पर्टिकुलर ब्रोशर में गिवन है। सो उसके बाद यहाँ पे ऑर्डिनेंस का लिंक दिख रहा है, तो ऑर्डिनेंस डाउनलोड करके इसे भी एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो पीएचडी के लिए सेम है, 55% मार्क्स के साथ मास्टर्स किया है तो आप एलिजिबल हैं, या इक्विवेलेंट ग्रेड भी है तो ओके। 5% रिलैक्सेशन है SC ST OBC एंड नो सॉरी, नॉट फॉर OBC, फॉर SC ST एंड डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स। नेक्स्ट है एमफिल किया है तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, राइट। या इवैल्यूएट हो गया है डिसर्टेशन बट वाइवा पेंडिंग है तो भी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, राइट। नेक्स्ट, फेलोशिप। सो फेलोशिप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे मिलेगा या इस पर्टिकुलर पेज पे मिलेगा। सो अभी हम इसे ओपन करेंगे एंड देखेंगे पीएचडी के सीट्स कितने हैं। सो देखिए, सीट अभी नोटिफाई नहीं की गई है, ये बाद में वेबसाइट पे आएगा ऐसा बोला गया है, बट यूजुअली हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। सो अब आप अगर अप्लाई करना चाहते हो तो कर लीजिएगा, या वेट करना हो तो वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है एमफिल। सो देख सकते हैं आप दैट एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड साइकियाट्रिक सोशल वर्क एट PGIMER एंड डॉक्टर RML हॉस्पिटल, ओके। इसका भी क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सिमिलर है, मास्टर्स डिग्री है 55% मार्क्स के साथ, क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए साइकोलॉजी में एंड साइकियाट्रिक सोशल वर्क के लिए सोशल वर्क में, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अगर करस्पॉन्डेंस से आपने किया है मास्टर्स तो आप एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए, ओके। नेक्स्ट है प्रोसीजर फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। तो सबसे पहले टू क्लैरिफाई, देखिए आप पूछेंगे सो नेट क्वालिफाइड हैं तो आप एग्जेम्प्टेड नहीं है। अगर JRF हैं आप, वैलिड JRF है या फिर वैलिड गेट है, ठीक है, तो आप एग्जेम्प्टेड हैं, आप डायरेक्टली इंटरव्यू देंगे। बट अप्लाई सबको करना है। एंट्रेंस टेस्ट को पेट कहते हैं, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट CBT मोड से होता है डेजिग्नेटेड सेंटर्स पे। एंड बाकी इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल होते हैं एग्जेम्पशन के लिए। एमफिल आपने पास किया है तो भी आप एग्जेम्प्टेड होते हैं, डायरेक्टली आप इंटरव्यू दे सकते हैं। बस हाँ, आपको रेलेवेंट डॉक्यूमेंट तो देखिए आप अप्लाई करेंगे उसके बाद आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को हार्ड कॉपी सेंड भी करनी है, ठीक है। सो ये मत भूलिएगा। एंड लास्ट डेट के बाद है कि विदिन 2 वीक्स आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ पीएचडी एप्लीकेशन। सो पीएचडी का जो भी लास्ट डेट होगा अभी हम देखेंगे, उसके 2 वीक्स का टाइम मिलेगा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स नहीं सेंड किए तो ऑब्वियसली कैंडिडेचर आपका रिजेक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेन है दैट वैलिड गेट है तभी आप एलिजिबल हैं एग्जाम्पशन के लिए, या फिर JRF है, ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं। सिर्फ नेट LS है तो आपको एंट्रेंस देना होगा। रिटन टेस्ट में 50% मार्क्स होंगे तो आप क्वालिफाई करेंगे फॉर इंटरव्यू। एंड SC ST PWD के लिए इट इज़ 45%। सिलेबस में 50% क्वेश्चन रिसर्च के होते हैं, 50% आपके सब्जेक्ट के होते हैं। इसी तरह से कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो आप एक बार इसे देखिएगा। देखिए 70 पेजेस का PDF है तो ऑब्वियसली हम स्किप करेंगे चीज़ों को, बट आई विल मेक श्योर कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम मिस ना करें, राइट।
इसके बाद पेट है। पेट 2 आवर्स ड्यूरेशन का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा जिसमें 100 MCQs होंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, राइट। 50 MCQs आपके होंगे, रिसर्च के 50 होंगे आपके सब्जेक्ट के, बाकी भी पॉइंट्स देख लीजिएगा। नेक्स्ट ये प्रोसीजर है एमफिल के लिए। इसमें MCQ बेस सेट होता है, देन इंटरव्यू भी होगा आई थिंक, यस हाँ, मेरिट लिस्ट में अगर आप आते हैं तो इंटरव्यू का रेशियो 1:3 का होगा। इसी तरह एमफिल के दोनों कोर्सेज का है। देन यहाँ एलिजिबिलिटी है, आप इसे देख लीजिएगा, सेट का कोड देख सकते हैं एंड इसमें सीट्स दी हैं। एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी में टोटल 13 सीट्स हैं, एक EWS की है एंड नेक्स्ट है सोशल वर्क, इसमें टोटल 12 सीट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, एप्लीकेशन से रिलेटेड है पॉइंट बाय पॉइंट, इसे प्लीज़ एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। एंड एडमिट कार्ड से रिलेटेड है। लैंग्वेज क्वेश्चन पेपर का इंग्लिश में होगा, ये क्वेश्चन भी आप कई बार पूछते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट के लिए। एक्चुअली मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर इंस्टीट्यूट के नहीं देखे होते हैं एंड मिलते भी नहीं है, इसलिए यूजुअली आपको नहीं बता पाते, बट हाँ जहाँ पे मेंशन होता है वो ऑफ कोर्स मैं बता देती हूँ। इस केस में लैंग्वेज इंग्लिश ही होगी, ठीक है। एंड यस, एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है, अगर आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम कलेक्ट करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हैं अलग अलग एप्लीकेशन। देन प्रिंट आउट अपने पास प्लीज़ रखिएगा प्रूफ के लिए एंड इसी तरह से यहाँ पे और भी पॉइंट्स हैं। उसके बाद रैगिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। देन अगेन सेट से रिलेटेड है, पैटर्न सेट के लिए जो एंट्रेंस होगा उसके लिए इंस्ट्रक्शन है। नाउ इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन स्टार्ट हुए 4 मार्च से एंड लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ एप्लीकेशन इज़ 30 अप्रैल। देन जो डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हैं उसके लिए है 30 अप्रैल के बाद 2 वीक्स का टाइम। देन आपके डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आपकी लिस्ट अपलोड होगी कि कौन से कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड हैं। देन उसके बाद आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा, डेट्स अभी नहीं बताई गई हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म सबको सबमिट करना है, चाहे आप एग्जेम्प्टेड हो या ना हो, एंड मैंडेटरी है जो भी नॉन एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए पेट एग्जाम को देना। एंड देन यहाँ पे आपको बताया गया है कि हाउ टू अप्लाई, बेसिकली स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि कैसे आपको अप्लाई करना है एंड इसे चेक कर लीजिएगा। देन यहाँ पे है शेड्यूल जो कि भी बताया नहीं गया, बट टेस्ट कोड आप देख सकते हैं। अगर आई एम नॉट श्योर कि फॉर्म में आपको कहीं फिल करना है या नहीं, बट करना हो तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट रिफंड पॉलिसी थी। अब देखिए यहाँ पे स्कूल वाइज डिटेल्स है। सभी स्कूल्स के यहाँ पे क्राइटेरिया दिए हुए हैं। जैसे सबसे पहले है बायोटेक्नोलॉजी, मास्टर्स डिग्री MSc या MTech है। बायोटेक, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायोइन्फॉर्मेटिक्स या एलाइड साइंसेज में तो आप एलिजिबल हैं। या MD, MS, MDS है मेडिकल साइंस के किसी ब्रांच में, या M.Pharm है या MPhil है विद मास्टर्स इन सब्जेक्ट्स में तो आप एलिजिबल हैं। हम 1 बाय 1 सभी डिपार्टमेंट्स को ऑब्वियसली नहीं देखेंगे, बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। आपको जो भी डिपार्टमेंट हो, जो भी सब्जेक्ट हो, आप उस पर्टिकुलर सेक्शन को ओपन करके देख लीजिएगा। ऑल्सो पार्ट टाइम PhD सभी डिपार्टमेंट्स में अवेलेबल नहीं है, जैसे ये बायोटेक में नहीं है, सिर्फ फुल टाइम यहाँ है, बट हाँ कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें अवेलेबल है, वो भी चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट सिलेबस भी दिया हुआ है एंट्रेंस टेस्ट का। आप इसे अपने सब्जेक्ट का जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसे प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे। एक बार हम फेलोशिप वाला जो लिंक दिया हुआ है उसे ओपन कर लेते हैं। बाकी यहाँ पे सारी डिटेल्स बस सब्जेक्ट का सिलेबस एंड इन्फॉर्मेशन ही है, बट येस प्लीज़ अपने सब्जेक्ट का जो सेक्शन है उसे एक बार ज़रूर रेफ़र कर लीजिएगा। अब हम ओपन करते हैं फेलोशिप वाले वेब पेज को। यस, लिंक इसकी भी डिस्क्रिप्शन में होगी। जब आप इस पर्टिकुलर लिंक पे विजिट करेंगे तो ये वेब पेज ओपन होगा। इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है 1 बाय 1 फेलोशिप से रिलेटेड। इसमें डिफरेंट नोटिस हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है STRF की गाइडलाइंस। STRF है जो इंस्टीट्यूट की फेलोशिप मिलती है। आप देख लीजिएगा, ये भी लाइक दोनों ही गाइडलाइंस ही है, बट कुछ अपडेटेड होंगी कुछ नहीं। हम एक ये वाली ओपन कर लेते हैं एंड देख लेते हैं क्या रूल्स हैं कि फेलोशिप सबको मिलती है या नहीं। मेन कंसर्न यही है, तो पहले हम ओपन करके इसको देखते हैं। यस, नोटिस एप्लीकेशंस फॉर STRF। ये एक्चुअली एप्लीकेशन इनवाइट जब किए गए थे वो ये नोटिस है। उसके बाद यहाँ पे ऑफिस ऑर्डर है, इसके बाद यहाँ पे है गाइडलाइन। STRF इज बेसिकली शॉर्ट टर्म रिसर्च फेलोशिप, राइट। ये इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलती है। अमाउंट कितना है, जो भी स्कॉलर्स जिन्हें भी मिलेगा STRF 15,000 पर मंथ उन्हें मिलेगा, ठीक है। और बाकी कोई फेलोशिप ऑब्वियसली आपको मिल रही है तो ये नहीं मिलेगी, राइट। एंड अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो उस केस में लिखा हुआ है कि देखिए अगर नेट नहीं है तो 15,000 पर मंथ, एंड अगर आपके पास नेट है बट कोई फेलोशिप नहीं है उस केस में यू विल गेट 25,000 पर मंथ। गेट क्वालिफाइड है आप तो उसके लिए लिखा है कि टॉप 2 स्टूडेंट जो भी होते हैं हाईएस्ट परसेंटाइल के, उन्हें STRF 25,000 का मिलता है। देखिए ये है रूल, सबको नहीं मिलेगा। आप जब अप्लाई करेंगे, आप जब एडमिशन ले लेंगे फाइनल, उसके बाद आपके लिए इसी तरह का एक नोटिस आएगा जिसमें आपको STRF के लिए अप्लाई करना होगा। चांसेस यही हैं कि मिल जाएंगे
एंड बाकी यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन एक बार आप इसे पढ़ लीजिएगा सो दैट आपको क्लैरिफिकेशन हो जाए कि कैसे मिलेगा। बेसिकली अगर आप फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर हैं इस इंस्टीट्यूट के तो आपको फेलोशिप मिलेगी एंड बाकी और कोई फेलोशिप आपको नहीं मिल रही हो देन यहाँ प्रोसीजर वगैरह लिखा है। सो एक बार इसे चेक कर लीजिएगा एंड यस ये थी आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन। लास्ट है एप्लीकेशन पोर्टल, अब हम उसे ओपन कर लेते हैं बिफोर साइनिंग ऑफ। सो यस ये है एप्लीकेशन पोर्टल एंड यहाँ पे भी आपको जो ब्रोशर है वो देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई अपडेट भी होगा तो ये इसी पर्टिकुलर पोर्टल पे देखने को मिलता है एंड यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, सो आप यहाँ से कर सकते हैं रजिस्टर। सो यस दैट इज़ इट फॉर टुडे। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड यस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।